लड़कियों के साथ में बैठकर जयपुर आने के लिए रवाना हो गया। लेकिन खराब हेलीकॉप्टर और उसकी खराब खिड़की होने की वजह से लकी को ठंड लग रही थी। ऐसे में चारों लड़कियों ने उसे ढक लिया था ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। सुबह जब लकी जयपुर में उतरा तो उसने सबसे पहला फोन राधिका को किया था। वो उससे मिलने जाने वाला था, लेकिन राधिका उससे मिलने में घबरा रही थी। इधर विराज की भी हालत खराब हो गई थी। उसने अपने पिता को बता दिया कि राधिका उसका घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसे में उसके पिताजी की भी हालत बहुत खराब होने लगी। उसके पिता को लग रहा था कि विराज ने ही शहनाज के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, शायद इसलिए वो भाग गई। लेकिन इस पर विराज ने कहा, नहीं पापा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसने वो डायरी देख ली, शायद इसी वजह से वो चली गई थी। विराज ने तुरंत आधी बात को छिपाते हुए कहा। उसने अपने पापा के गुस्से को ना सिर्फ बढ़ा दिया था, बल्कि अब उन्हें और ज्यादा डर सा भी लगने लगा था। उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना जाने वो कहां चली गई थी। डायरी? कौन सी डायरी? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है और अब तुम मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। विराज के पापा ने गुस्से में चिंघाड़ते हुए कहा। हाँ पापा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। विराज के पापा की दहाड़ को सुनकर विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान पर भूकंप आ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़के जा रहा था। उसकी हालत तो अपने पिता से भी ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए उसने घबराई हुई सी आवाज में कहा, अब्बास है ना, जो मेरा दोस्त, आप जानते हो ना, उसने मुझे एक डायरी दी थी। ये बहुत दिनों पहले की बात है। ये डायरी राधिका की, मेरा मतलब है शहनाज की थी। ये तब की बात है जब उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी याददाश्त जाने से पहले वो सारी चीजें अपनी एक डायरी में लिख लिया करती, दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन कल 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 सबने सामने आ गया पापा उसके। उसने वो डायरी देख ली और उसे समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड मैं नहीं, कोई और था। मैं भी उसके पीछे जाने की सोच रहा था, लेकिन जानता था मैं कि अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। उसके सामने सारा सच आ गया। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ कहता भी तो मेरी इज्जत उसकी आंखों में और ज्यादा गिर जाती पापा। विराज ने कहा, असल में वो लकी ने उसकी शादी के दिन जो तमाशा खड़ा किया था, उससे वो घबराया हुआ था और इसी वजह से वो उसके पीछे नहीं गया था। शहनाज वैसे भी ये सब जानने के बाद में उसे छोड़कर ही जाने वाली थी। ऐसे में अगर वो शहनाज के साथ में बेईमानी करने का आइडिया अच्छा आइडिया नहीं था। ये बात विराज के दिमाग में आई कैसे, ये उसके पिता को समझ नहीं आ रहा। शहनाज वैसे भी लकी की गर्लफ्रेंड थी और लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा। इसके अलावा लकी ने यह भी कहा था कि वो अभी तो जा रहा था, लेकिन हिसाब चुकता करने के लिए वो कभी भी वापस आ सकता था। उसने कहा था कि अगर विराज ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो उसकी हालत खराब कर देता। विराज के पिता ने ऐसे में विराज को देखा और उसकी भौहें तन गई। वो विराज को बाज की नजरों से घूरते हुए देख रहे थे और फिर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में गोबर है या दिमाग? तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछने की नहीं सोची? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की बुद्धि वाली औलाद कैसे हो सकती है, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि इन सब मामलों में बेईमानी नहीं की जाती। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना, अभी के भी जिंदा काट देता यहाँ पे।